हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केल्विन इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टेट के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो परेशान हो रहे थे कि सर हरियाणा का सेकंड राउंड का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, बहुत टाइम हो गया, कोई डेट नहीं आया है। तो बेटा डेट आ चुका है, आज के आज शेड्यूल आया है 12 तारीख को। और आज हम बात करेंगे इसी शेड्यूल के बारे में और थोड़ा सा बात कर लेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स कट ऑफ देखने के लिए आए हैं, मेक श्योर मैं कट ऑफ को बताऊंगा, बट इस वीडियो के बाद, मतलब इस जस्ट पार्ट के बाद। तो जस्ट आपको थोड़ा देर वेट करना है। तो उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है दोस्त। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पर होना है। आपको सबको पता है UHSRUGcounseling.com है वेबसाइट का एड्रेस, नाम है। 12 तारीख से 14 दिसंबर तक आपकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। किन किन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। तो सबसे पहला स्टूडेंट कौन है जिसने सबसे पहला स्टूडेंट कौन है? वो स्टूडेंट है जिसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर, तो उस भाई को बिल्कुल मिल जाएगा। रजिस्टर्ड कैंडिडेट सेकंड किसको मिलेगा? उन बच्चों को मिलेगा जिसने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं कराया है फर्स्ट राउंड तक, तो वो भैया करा लो। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन द फर्स्ट राउंड बट नॉट हैव ज्वाइंड। कॉलेज तो अलॉट हो गया बट सीट नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने ज्वाइन नहीं किया ना, तो कोई टेंशन नहीं है, आप सेकेंड राउंड में ज्वाइन कर लो। ओके मेरा बच्चा। और कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीट 1 को ज्वाइन कर लिया, अलॉट हो गया था, और वो भाई चाह रहे हैं कि अपग्रेड करनी है सीट? तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप सीट अपग्रेड करो। आप कैंडिडेट्स जो है वो जाकर अपने विलिंगनेस फॉर्म को फिल कर दीजिए, मतलब ऑनलाइन एक लॉगिन ऑप्शन होता है, उस पर जाके आप ओके कर दीजिए, तो आपका विलिंगनेस अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो कंप्लीशन है वो स्टार्ट होगा और सबमिशन चॉइसेस होंगी और लॉकिंग होगी। वो कब होगी जी? 12 से 15 के बीच में, मतलब एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको। तो 15 दिसंबर तक आपकी जो लॉकिंग वगैरह है वो सब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कुछ शेड्यूल यहाँ पे जो डिपोजिशन ऑफ फीस होगा या फीस को डिपॉजिट करना होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा वो बाद में बता दिया जाएगा, ओके। जो रिपोर्ट होगी, ठीक है ना, रिपोर्ट होगी। तो ऑनलाइन के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा 16 दिसंबर तक। 17 दिसंबर तक कुछ अगर प्रॉब्लम होगी उसके अंदर तो प्रोविजनल एलोकेशन आ जाएगी, और 18 को आ जाएगी जी आपकी फाइनल एलोकेशन सीट की, कि भैया ये रहा सीट, अलॉटमेंट लेटर ये रहा, जाओ अपना सिमरन जीरो जिंदगी, ठीक है जी। तो आपको कॉलेज वहां पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। पहला पॉइंट इन्होंने वही मेंशन किया हुआ है कि भाई जो भी सीट जिसको ज्वाइन हो चुकी है फर्स्ट राउंड के अंदर और अलाउड भी कर चुका है, मतलब अलॉट हुई थी और ज्वाइन भी कर चुका है, वो जाके विलिंगनेस ऑप्शन को अपग्रेड कर ले, ठीक है जी। वरना वो कंसीडर नहीं होंगे सेकेंड राउंड के लिए, ये ध्यान रखना है भैया, अपने आप से नहीं, वहां पर जाके लॉगिन ऑप्शन में जाके अपग्रेड का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। फिर क्या है, फिर मेरे बच्चे लोग यहाँ पे बताया गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने दोज हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर द फर्स्ट राउंड और विश टू पार्टिसिपेट, तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। उनको क्या करना है, अगर लेट सपोज उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए तो उनको कराना है, वरना नहीं कराना है, बार बार नहीं कराना है, ठीक है जी। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कैन चेंज द कैटेगरी। ये कुछ यहाँ पे ऑल्ट्रेशन दी हुई है, एक रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आपको अपना कैटेगरी चेंज करना है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरा ये कैटेगरी गलत हो गया या वैसे हो गया, तो आप यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं जी, फिर कह रहे हैं द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड, सीट अलॉट तो कर ली बट ज्वाइन नहीं किया, और उसको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, तो कर लेगा, सबमिट कर लेगा, क्या दिक्कत है, पार्टिसिपेट कर ले भाई। फ्रेश चॉइसेस फिल करनी पड़ेगी क्योंकि पहले वाली जो है वो खत्म हो चुकी है। अब जिस कैंडिडेट्स ने, यहीं पे दोबारा पॉइंट आ रहा है, द कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड ऑन द अलॉटेड सीट, मतलब उस बच्चे ने वहां पर ज्वाइन कर लिया इन द फर्स्ट राउंड। अब उसका ये राइट तो बनता है कि भैया अलॉटेड सीट जो है वो उसको मिले, अगर वो अपग्रेड करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो ऑप्ट कर लें अपने अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकंड राउंड में वो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो प्रेफरेंस है वो फ्रेश ही फिल किया जाएगा, ठीक है। The candidates who have been allotted seat in the first round should give the fresh choices in order of preference for the seat in which they want to upgrade. अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि जोन से कॉलेज आपको अपग्रेड करने हैं उसके हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करिएगा, पहले वाली चॉइस फिलिंग मत करिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से फिलिंग मत करिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या फिर अब जो फ्रेश रजिस्टर कर रहे हैं, अगर पहले पैसा नहीं दिया है तो विश टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड एंड वांट टू ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के लिए करना है तो हम सबको पता है कितने पैसे देने हैं भैया, 10,000 रुपए। और अगर
अगर अगर अगर गवर्नमेंट के लिए करना है कितने देने हैं, देखो 10,000 रुपये, ठीक है जी। और अगर आपको करना है SC ST के लिए, मतलब अगर आप कैटेगरी हैं तो 5,000 रुपये पे करने हैं। और अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे प्राइवेट में भी जाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेना है स्टेट की, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 लाख रुपये सबमिट कराना होगा, ठीक है। जिन्होंने पहले कराया हुआ तो बार बार मत कराना भैया, ठीक है जी। उसके बाद लॉगिन आईडी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास रहेगा। जिन भी स्टूडेंट ने अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है और वो सीट उसको नहीं मिली है सेकंड राउंड में, तो भैया घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरा रिफंड कब मिलेगा, तो रिफंड मिल जाएगा, बट सारी काउंसलिंग होने के बाद, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद वो मिलता है, ठीक है। अगर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, whether freshly registered or the candidates who were allotted seat in the first round and want to upgrade their seat in the second round, ठीक है, to deposit the requisite security amount, they will not be considered eligible। आपको भैया security amount deposit कराना होगा, वरना आप eligible नहीं हैं, ओके। In case the candidate joined on the allotted seat, this amount shall be adjusted। ये हम सबको पता है कि फर्स्ट ईयर के कोर्स में ये फीस जो है वो एडजस्ट हो जाती है, वट एवर द फीस इज, चाहे वो 1 लाख हो या 10,000 या 5,000 हो। अगर कैंडिडेट को, इफ द कैंडिडेट आर अलॉटेड एनी सीट एज पर देयर प्रेफरेंस बट दे डू नॉट ज्वाइन, अब यहाँ पर क्या गेम है कि भैया मैंने प्रेफरेंस फिल करी सेकंड राउंड में और मेरे को कॉलेज अलॉट हो गया, बट मैं जो है वो नहीं गया, तो क्या होगा जी, सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी और आगे के लिए मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है, डरो मत, होगी। कैटेगरी जो है यहाँ पर मेंशन करी गई है कि ये कैटेगरी मेंशन करी गई पूरी कि हाउएवर दीज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड, ठीक है, बट जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा, ओके। द सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द सेकंड राउंड शैल बी रिटर्न। अब कब मिलेगा ये, जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है, जिनको अलॉट हो गया और ज्वाइन नहीं किया वो तो गया, मगर जिसको अलॉट हो गया है और उसने नहीं ज्वाइन किया है, तो यहाँ मतलब जिसको अलॉट नहीं हुई है सीट, उसको पैसा मिलेगा कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब जिस भी स्टूडेंट ने, ये कौन से कैंडिडेट है जिनको एलिजिबिलिटी नहीं है आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, वो कौन है, वो है द कैंडिडेट हु जॉइन द सीट, कहाँ से, ऑल इंडिया कोटा से या किसी और स्टेट से, फर्स्ट और सेकंड राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। द कैंडिडेट विल हैव टू गिव एनी अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द सेम शैल बी अवेलेबल इन द लॉगिन आईडी, ठीक है जी, लॉगिन आईडी में अवेलेबल होना चाहिए, वरना वो एलिजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी चॉइसेस फिल होंगी वो ऑब्वियसली मैंने बता दिया फ्रेश होंगी, ये वही सेम पॉइंट बताया गया है। द सीट मैट्रिक्स और सेकंड राउंड, ये सेकंड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे, अभी आया नहीं है। 72 सीट्स है ना खाली हरियाणा की, तो वो इस पर आ जाएगा सीट मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैंडिडेट ने रिपोर्ट नहीं किया है डॉक्यूमेंटेशन का अभी तक, तो भैया डॉक्यूमेंट की जो सबमिट अंडरटेकिंग है वो सबमिट कर दो एक्सप्लेन करके, ताकि आपको एलिजिबल कंसिडर कर लिया जाए, वरना नहीं करेंगे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट रहा सारा का सारा इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ओके। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसके बारे में, हमारे कट ऑफ के बारे में। तो भाई देखो, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि जो कट ऑफ है वो मिनिमम से मिनिमम 15 मार्क्स का तो डिप आएगा ही आएगा, यही मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वही कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 597 अगर आपके आ जाते हैं तो यू आर इन द सेफ जोन। 597 से ऊपर अगर आपके आ जाते हैं तो यू आर इन द सेफ जोन। अगर मैं AWS की बात करूँ तो 594 भी अगर आ गए, 595 आ गए, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। BCA की बात करें तो 561 या 562 प्लस अगर आपका आ जाता है तो आपको कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा हरियाणा में। BCB कैटेगरी में 585, 584 तक भी अगर आपका आता है तो मिल जाएगा। SC कैटेगरी 518 और एक और SC डिप्राइव्ड होता है जिसमें आपका 395 या 392 तक भी आ जाएगा, तो आपको कॉलेज यहाँ पर इजीली एडमिशन आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको कट ऑफ का भी आइडिया दे दिया है कि ये कट ऑफ जो है वो रहने वाला है, ये मैं पहले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट इस वीडियो में भी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे और आप चॉइस फिलिंग जो करो या जो भी चीज़ें करो उसको ध्यान से करो। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय।